नमस्कार, मैं आर के शर्मा। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के खंड विकास बिठौरा के अंतर्गत ग्राम सभा बढ़ारा मीर की एक ऐसी वारदात आप लोगों को बताता हूं जहां पे सरकार की योजनाओं पे पानी फेर करके लोग अपने जेब गर्म करते हैं। आजकल माहौल चुनाव का चल रहा है और सभी लोग, सारी सरगर्मी चुनाव पे चल रही है, सभी लोग चुनाव में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं पे सरकार की योजनाओं को मिट्टी की तरह से धूल चटाने वाले लोग और जिम्मेदार लोग आराम से अपने जेब को गर्म कर देते हैं कि ऐसा मौका कहां आएगा। इस तरह की योजनाएं जहां पे ग्राम सभाओं में मनरेगा के तहत लाखों लाख रुपए निकाले जा रहे हैं, चंद मजदूरों को दिखा करके अधिक मजदूरों की हाजिरी लगा करके खाली जिम्मेदारों के जेब गर्म हो रहे हैं। ऐसी एक घटना मैं बढ़ारा मीर में आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क में 2 आईडी लगी हुई है, जिसमें पहली आईडी का नाम है, पहली आईडी शुरू होती है मस्ट्रोल संख्या 1820 से 1826 तक। विनोद गुप्ता के खेत से बौलियां जाने वाले मार्ग पर मिट्टी का काम हो रहा है। इसमें कुल लेबर 67 लेबर चल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कहां लेबर दिखाई दे रहे हैं। आज दिनांक 11/5/2024 को जहां पे मनरेगा काम चल रहा है, ठीक उसी वक्त पे हम खड़े हैं जहां आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक भी लेबर नहीं चल रहे हैं। कुछ लेबर लगे हुए हैं इसमें अगली आईडी पे, जो आईडी संख्या 1814 से लेकर 1818 तक चल रहा है। नंदलाल के खेत से बौलियां जाने वाले मार्ग पर मिट्टी का काम, कुल लेबर की संख्या उस पर 44 है। मैं अभी आप लोगों को फुटेज के माध्यम से बताऊंगा कि इसमें जो आगे देख रहे हैं कुछ लेबर काम कर रहे हैं। अब कितने लेबर हैं हम चल के गिन के आप लोगों को दिखाएंगे। उन चंद लेबरों के बल पे अगर 10 लेबर काम करते हैं तो 100 लेबर की हाजिरी लगती है। इतना अंतर करके इन जिम्मेदार लोग अपने जेब को गर्म करते हैं। इस काम के विषय में यहाँ के रोजगार सेवक से पूछा गया तो रोजगार सेवक ने बताया कि सर जी, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये क्षेत्र पंचायत के तहत काम हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं जो कोई भी आएगा उनसे कह दो, हम से बात कर लेंगे, हम लोगों से बात कर लेंगे। इसका मतलब सत्ताधारी लोगों का ऐसा मनोबल बढ़ गया है कि इस तरह से सरकार के धन को किस तरह से लूट करके अपने जेब में रख लिया जाए, जहां की योजनाओं पे पानी फेर दिया जाए। सिर्फ एक ही मकसद आज रह गया है जिम्मेदारों का कि सरकारी योजनाओं पे आने वाले हर पैसे पर उनकी नजर है और जनता तक सुविधा न जाए, खाना पूर्ति कर करके उनके जेब गर्म हो जाए। इतनी विराट स्थिति में इस तरह लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जहां जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करवा रही हो, जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं। जहां सरकार के नाम को बदनाम करने वाले इस तरह से जिम्मेदार लोग किसके बल पे कमा रहे हैं, जहां सरकार इनको अहमियत दे दी है कि जाइए आप लूटिए और खाइए। इस तरह की व्यवस्था कहां से इन लोगों को मिल रही है? हमें नहीं लगता कि जब तक इनके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा तब तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला सकते हैं। जरूर कोई न कोई ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या फिर राजनेता किसी न किसी की बड़े हाथ होने के नाते से धड़ल्ले से ये लोग काम कर रहे हैं। ना किसी सरकार का डर है, ना प्रशासन का डर है, खाली जेब इनका गर्म हो जाए, धन लूट लिया जाए। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि लुटेरे आ जाएंगे, घर को संभाल करके रखो। आज लुटेरे सिर्फ इनके साथ घूम रहे हैं और साथ साथ सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के अधिकारों का हनन करने वाले ऐसे जिम्मेदारों के ऊपर अब देखते हैं सरकार कितना कार्रवाई करती है और कैसे इन लोग। ग्राम सभा बढ़ारा मीर के पंचायत सचिव से हम जानना चाहेंगे इस आईडी के विषय में कि इस मामले का क्या उनके संज्ञान में है, और देखते हैं वो लोग फोन उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। क्या जानकारी महोदय के द्वारा मिलती है? घंटी जा रही है महोदय को। हेलो जी सर, जय हिंद। जय हिंद। पत्रकार आर के शर्मा, हाँ बताएं। पंचायत सचिव ग्राम सभा बढ़ारा मीर। हाँ महोदय, आपके वहाँ एक नरेगा का काम चल रहा है जिसका मस्ट्रोल संख्या 1820 से लेकर 1826 और दूसरा 1814 से लेकर 1818 है। हाँ ये काम का आईडी है विनोद गुप्ता के खेत से लेके बौलियां जाने वाले मार्ग पर मिट्टी का काम। हाँ इस पे आपके मस्ट्रोल में 67 लेबर चल रहे हैं आज के तारीख में। हाँ। और दूसरा, पंचायत का काम है क्या? हाँ, क्षेत्र, अभी हमने रोजगार सेवक से पूछा है तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र पंचायत का काम है। हमने कहा कि महोदय आप रोजगार सेवक हैं, ग्राम सभा के ज्यादा करके कागजातों का काम आपके द्वारा पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाता हो, लेकिन पेपर वर्क तो आप ही लोगों के द्वारा कराया जाता है। नहीं भैया, बात समझिए। हाँ जैसे ग्राम पंचायत से जो कार्य कराया जाता है, हाँ, उस पेपर का जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक का होता है। अच्छा अच्छा।
हाँ। और क्षेत्र पंचायत से? वो हम उसके कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य प्रभारी हम नहीं हुए। हाँ। सचिव नहीं होता है। हाँ, कौन होते हैं? वो एडीओ स्तर का कोई होता है, एडीओ होते हैं। अच्छा अच्छा। अब वो उस सेक्टर के जो एडीओ होंगे, हाँ, वो होंगे वो कार्य प्रभारी। लेकिन इसकी हाजिरी नरेगा में चल रही है। हाँ, इसकी हाजिरी तो नरेगा में चल रही है। नरेगा से ही होता है क्षेत्र पंचायत का काम ना। हाँ हाँ ठीक है, तो इसका जानकारी एडीओ स्तर के अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है महोदय, ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोगों ने सुना पंचायत सचिव को कि ये कह रहे हैं कि एडीओ स्तर के अधिकारी इसके देखरेख करते हैं। अब हम एडीओ स्तर के अधिकारी से पूछना चाहेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में हो रहा है कि कम लेबर को दिखा करके अधिक लेबर की हाजिरी भर ली जा रही है, ये कहां का न्याय है? सरकार के मंशा पे जीरो टॉलरेंस पे पानी फेरने वाले आप लोग सरकार को बदनाम करते हुए, उसकी योजनाओं का बदनाम करते हुए पूरे सिस्टम का धज्जिया उड़ा दे रहे हैं। अब हम खंड विकास अधिकारी मिठौरा महोदय को फोन लगाते हैं, देखते हैं इस मामले की क्या जानकारी वो देते हैं। और ये दोनों आईडी मिलाकर के 111 लेबर काम करते हैं प्रतिदिन। जिस दिन से यह काम शुरू हुआ उस दिन से 111 लेबर इसमें काम करते हैं, लेकिन अगर मौके पर देखा जाए तो 15 से 20 या 25 लेबर काम करते हैं। यही रवैया जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यही चलता आ रहा है। अब आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए कि सरकार से कितना बड़ा धनादोहन ये लोग करते हैं और कितनी बड़ी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। महोदय को इंगेज जा रहा है, देखते हैं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। एक बार और लगाते हैं। श्रीमान जी को फिर कॉल बैक करते हैं, देखते हैं वीडियो साहब क्या कहते हैं खंड विकास मिठौरा के। ऐसे ही भ्रष्टाचार में संलिप्त सारे लोग सरकार की मंशा तथा सरकार की योजनाओं के साथ लोगों के मंशा पे पानी फेरते हैं और लोगों में सरकार के प्रति गलत संदेश चला जाता है। इंगेज जा रहा है महोदय को। Person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. लाइन बिजी आ रही है। फिर कॉल बैक करते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ग्राम सभा बढ़ारा मीर है You have called is speaking to someone else. You और can इसी wait रोड पे or call आगे again कुछ चंद later. मजदूर काम कर रहे हैं और मैं नजदीक से आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा। अभी खंड विकास अधिकारी मिठौरा का फोन नहीं लग रहा है, कहीं व्यस्त आ रहा है। जो भी आप देख रहे हैं हमने काउंट करके दिखाया कि 25 मजदूर मौके पे मिले हैं। इन लोगों का ये कहना है कि 2 4 5 आदमी या 10 आदमी यहाँ से निमंत्रण पे चले गए होंगे किसी कारणवश, लेकिन इतने ही लोग रोज काम करते हैं। बताइए चाचा, कितने मजदूर हैं यहाँ पे? 50 कुछ बेसियाँ हुई हैं, कमरा हुई हैं। सही सही बता रहे हैं? सही सही, हाँ। आज कितना मजदूर है यहाँ पे? आज तरह है 45 गो। अच्छा, हाँ। कितना जने नेवता चल गए? अब हो गए ना 5-7 जने गई ना। तो आज जैसे 45 को रहना है, आपकी उम्र हो चुकी है, 45 मजदूर में से 7 आदमी अगर चले गए तो भी यहाँ पे कितने मजदूर बचना चाहिए? अब गौने पर 25 जन है मौके पे। अभी हमने काउंटिंग किया कैमरे में तो 25 जन है। बताइए, आप सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल तो रहे हैं। बताइए कितने लोग चले गए होंगे? अब हम गोली ना है यही निमनाई गानी विभिन्न गनबा करनी से भी। चाची यहाँ कितना दिन से काम करते हैं?
हम तो करें हम तो और बुर्बक बानी बुझी नहीं पावे नहीं। अच्छा ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्राम सभा के बहुत भोले भाले हैं। कितने मजदूर हैं आप लोग? हम तो कार करता नहीं शुरू से बानी जा शुरू से ना? हाँ। आज कितना मजदूर यहाँ गिन लिया हम? और गोनली 25 ठो। को जने नेवता गइल होई हैं? अरे आपको बता 6-7 जने 10 जने 10 जने 35 भइला, लेकिन 50 तो नहीं थे। यही है ना? तो आज की तारीख में देखिए, इस तरह से घपलेबाजी करके इन मजदूरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है कि इनके हक के पैसे को वो लोग जो छाए में बैठ के पैर पसार के रखते हैं, उन लोग इनके मजदूरों को इनके खून पसीने की कमाई अपने जेब में गर्म करते हैं। मजदूर भोली भाली मजदूर दिन रात मेहनत तो करती है, लेकिन अगर यहाँ 50 मजदूर काम करेंगे तो हाजिरी 111 का चलता है। मान लिया जाए मौके पे यहाँ पे हमने देखा कि 25 मजदूर हैं, इन लोगों के कहने के हिसाब से 8 से 10, जबकि 5-7 आदमी निमंत्रण पे गए हैं, 8 से 10 चले गए तो भी 45 होते हैं, लेकिन हाजिरी आज की तो चल रही है 111 लोगों की। 111 लोगों का पैसा कहाँ जाता है? ये कहीं अधिकारी कर्मचारी मिली भगत है या फिर कहीं राजनेता लोग की मिली भगत है कि सरकार की योजनाओं के ऐसे धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ अपने आप को बताती हैं कि मैं बेहद गरीब हूं, अगर गरीब नहीं होते तो इस अवस्था में आकर के फावड़ा चला रहे हैं इसी मजदूरी के नाते से, लेकिन मेहनत इनका और जेब गर्म होता उनका। इन माता जी से हम जानते हैं कि माता जी आपके हृदय का क्या तो हम नहीं बोल पावे। अच्छा, कितना दिन से रोरे काम करते नहीं? हाँ मैं ये दादा ये तो नहीं जाने ली BF आई तो हमके 5 BF हुई। 5 BF हुई काम करो? हाँ ठीक। आपके कितना BF हुई? हमके आज 21 दिन भइल। 21 दिन भइल काम करत। देखिए, खाली ये साइड वन होता कमुआ, यहाँ से ये दोनों साइड मिला करके एक शुरू से बाणी का आप? नहीं बीच में शुरू से हमन के बाणी। शुरू से आप बाणी तो आप शुरू से हाँ 5 BF हो जाई, हाँ। मतलब 1 महीना से ऊपर। 1 महीना 5 BF मतलब 1 महीना से ऊपर 4 BF आई तो हाँ 4 BF बीत गए। हाँ, अब देखिए लगभग 1 महीना हो गया इस साइड को चलते हुए। इसी तरह से कम मजदूर रख करके अधूने से भी अधिक मजदूरों की हाजिरी लगा लेना और ये सारे पैसे जिम्मेदारों के जेब में चले जाना। गरीबों के हक के पैसे जो सरकार गरीबों तक पहुंचाना चाहती है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े लुटेरे बैठे हैं कि इनके हक के पैसे को अपना जेब गर्म कर लेते हैं। जहां पे सरकार की योजना है, अब ये गरीब अपनी मनसा में सरकार के प्रति क्या सोचते हैं कि सरकार रोजगार गारंटी योजना चलाती है, इनके घर का निवाला चलता है, इनको 100 दिन का रोजगार मिलता है। 100 दिन का रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन अन्य मजदूर जो अन्य मजदूरों को पैसे मिलने चाहिए वो पैसे वास्तविक रूप से मजदूरों तक नहीं जाते हैं और इन जिम्मेदारों के घर में चले जाते हैं। आजकल गरीब गरीब ही रह जा रहा है और जिम्मेदार अमीर हो जाता है। ऐसा कारण सरकार को सोचना जरूर चाहिए कि जिसके लिए मैं योजना चलाता हूं, योजना का लाभ उसके तक पहुंच पाता है या फिर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि आए दिन जनता को शोषण करते हैं, जिसकी आवाज सरकार तक जानी चाहिए और ऐसे लोगों के कठोर से कठोर कानूनी सख्त कार्रवाई करते हुए इनकी राष्ट्रीयता तक खारिज कर देनी चाहिए, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोग देश में पैदा ना हो सकें।